नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा दत्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एफिलिएटेड मेंबर ऑफ आईसीआरटी वैसे। आज मैं बात करूंगी रेकी शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो रेकी शक्ति जब हमें रेकी प्राप्त होती है, कोई रेकी गुरु से जब आप रेकी सीखते हो तो आपको एक एनर्जी रिसीव, मगर ऐसा तो नहीं कि आप रेकी जो पावर आपको मिला है उसी से आप फुल लाइफ चला लोगे और आपको अपनी रेकी शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप बिना प्रैक्टिस किए आपका वो अंदर ही अंदर काम करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपने सीखा जरूर है, आपको आपके रेकी गुरु ने जैसा भी गाइडेंस दिया है, रेगुलरली सेल्फ फीलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप अपने रेकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं डिग्री पर डिग्री करता चला जाऊंगा और मेरा पावर जो है बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स जब आप नया डिग्री ले रहे हैं, आप नया प्लेसमेंट जो होली फायर में हम कहते हैं, अट्यूनमेंट कहते हैं, उसी रेकी में आपको मिल रही है, आपको शक्तिपात हो रहा है, आपका एनर्जी बढ़ रहा है, सिंबल मिल रही है, आपको आपका एनर्जी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मगर साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स में जो आज दूंगी वो आप जब फॉलो कीजिएगा, तभी आपका जो रेकी शक्ति है ना वो बढ़ना शुरू होगा। बहुत कोई कहते हैं आप में से कि मेरा रेकी हीलिंग का पावर काम नहीं करता है, हीलिंग पावर मेरा कम हो गया है। पहले मैं हीलिंग किया करता था तो बहुत जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं, आजकल मुझे लगता है कि रिजल्ट कम होता है, या फिर मुझे खुद को जब मैं रेकी लेता हूँ तो मुझे कम रिजल्ट मिलता है। तो ये सबका कारण ये है कि आप प्रॉपरली सेल्फ हीलिंग नहीं करते। जैसा भी आपका गुरु द्वारा आपको आदेश मिला है कि आपको 12 पॉइंट करना है, कि आपको 24 पॉइंट करना है, होली फायर में 15 पॉइंट करना है, जो भी आप कीजिए, मगर करना जरूरी है। जैसे जैसे आप हीलिंग कीजिएगा बॉडी में, आपका जो ब्लॉकेजेस है वो भी मिटता चला जाएगा। जो ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में होता है ना, उसके कारण भी हमारा रेकी शक्ति जो है वहां पे थप पड़ जाता है कभी कभी। तो जब आप हीलिंग करते हो, रेगुलरली सेल्फ हीलिंग करते हो, तो क्या होता है, आपका जो पावर है, रेकी पावर है, वो इंक्रीज। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सामने वाला का पावर कम है तो उससे मैं रेकी लूं तो क्या मेरा रेकी शक्ति कम हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। एटलीस्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये गलत है, क्योंकि जब आप रेकी लेते हो, रेकी देते हो, उसी से भी आपका जो पावर है ना, रेकी पावर, वो इंक्रीज करता है। आप एटलीस्ट महीने में मैं बोलूंगी एक बार या 2 महीने में एक बार कम से कम कोशिश कीजिएगा कि आप रेकी ले एंड रेकी दे। आप ये दोनों प्रोसेस एक साथ भी कर सकते हो। एटलीस्ट नहीं तो सर्किल रेकी जो होता है, जैसे हम एक दूसरे के हाथ पे ऐसे कंधे, हाथ में हाथ रख के, या फिर आप ऐसे कंधे पे हाथ रख के भी हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसे आप रिसीव भी करोगे, उसे आप दोगे भी अगले वाले इंसान को। तो सर्किल रेकी जो होता है, चलिए इस बारे में मैं खैर किसी और दिन बात करूंगी अगर आपको नहीं मालूम है। तो ऐसे एटलीस्ट आयोजन कीजिए कि आप हीलिंग दे भी रहे हैं और आप हीलिंग ले भी रहे हैं। उससे भी आपका जो रेकी हीलिंग कैपेसिटी है ना, वो धीरे धीरे एनहांस होगा। इसके साथ साथ मैं बोलूंगी गाशो मेडिटेशन, जो कहा जाता है, डॉक्टर मिका उसको दिन में 2 बार किया करते थे। गाशो जब आप कीजिएगा, गाशो मेडिटेशन सभी कर सकते हैं, जो रेकी जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी। गाशो मेडिटेशन से क्या होता है, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो इंक्रीज होता है। और होली फायर में गैशो मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। इसीलिए काशो एटलीस्ट दिन में 2 बार का वक्त ना में मिले तो मैं हर एक स्टूडेंट को अपना बोलती हूँ कि एटलीस्ट एक बार जरूर कीजिए। क्योंकि जब आप गाशो कीजिएगा, आपका इंट्यूशन इतना ज्यादा धीरे धीरे हाई होगा कि आपको खुद ब खुद समझ आएगी कि किस व्यक्ति को कहाँ पे हीलिंग देना चाहिए, किस इंसान को कहाँ पे हीलिंग देने से वो फटाफट ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर जो रेकी गाइडेंस होता है ना, वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करके देखिए, 1 महीना 2 महीना गाशो एवरी डे, 5 मिनट 10 मिनट, जितना देर आप चुपचाप बैठ सकते हो उतनी देर कीजिए। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि घड़ी पकड़ के 15-20 मिनट कीजिए, क्योंकि गाशो एक ऐसा मेडिटेशन है जो आप में से जानते हैं, गाशो के साथ आपका परिचय है, आपको मालूम होगा कि क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ। और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं अगले दिन फिर एक वीडियो बनाऊंगी गाशो मेडिटेशन, या फिर जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसका एक अलग अलग वीडियो बनाने के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ताकि ये जो न्यू वीडियोस लेके आऊँ उसमें आपका भी सपोर्ट मिले, ढेर सारा प्यार मिले। तो चलिए, जो मैं बात कर रही थी, इसके साथ साथ रेकी पावर इंक्रीज करने के लिए आप और क्या कर सकते हो, क्वार्ट्स यानी क्लियर क्वार्ट्स। सिंपल, आपको एक ऐसा क्लियर क्वार्ट्स का पेंसिल लेना है, आपको बस इस तरह से रब करना है अपने हाथों में जो एनर्जी पॉइंट्स है। आप सिंपल बस
क्रिस्टल को वहां पे रब कीजिए। आप बातचीत कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप बस इस तरह से इसे हाथ में ऐसे मलते रहिए। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी पॉइंट एक्टिव होगा। जब हम रेकी देते हैं तो यहाँ से रेकी हीलिंग आती है ना, यहाँ से हम लोग बोलते हैं हाथ को इसलिए ऐसे रखने के लिए, तो ये पॉइंट जब आपका एक्टिव होगा, आपका हीलिंग कैपेसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि आप मदर अर्थ से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कांटेक्ट बनाइए। माने आप सुबह हो शाम हो कभी भी नंगे पैर घास पे चलिए। आप स्लिपर्स पहन के चलते हैं तो आप स्लिपर्स मत पहनिए, आप ऐसे जगह में जाइए, मैदान में जाइए जहाँ पे एकदम हरी हरी घास हो और आप नंगे पैर घास पे चलिए। उससे बेस्ट वे कुछ हो ही नहीं सकता नेचर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा जगह नहीं है, आजकल पार्क वगैरह सब बहुत ही कम हो गया है, बहुत हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बन रही है इस चक्कर में, तो खैर वो अलग विषय है। तो अगर आपके घर के आसपास नहीं है पार्क भैया ऐसा कोई जगह घूमने के लिए, घास नहीं है, आप सिंपल अपने घर में नंगी पैर, हम लोग सैंडल वगैरह पहनते हैं घर में, पूरे दिन में आप एटलीस्ट 1 आवर बिना स्लिपर्स पहने घर में ही चलिए। इससे भी आपका मदर नेचर के साथ कांटेक्ट बनी रहेगी। हमारा जो नीचे का 3 चक्रास है, यानी सोलर प्लेक्सस, स्वादिष्टान चक्रा एंड रूट चक्रा, मदर अर्थ के साथ जितना आप जुड़े रहेंगे, ये चक्रास आपका उतना एक्टिवेट रहेगा। और एक चीज बता देती हूँ, घर में प्लांट्स लगाइए। नेचर के लिए तो अच्छा है ही है, जितना आप प्लांट्स लगाएंगे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, अब बहुत सारे बेनिफिट तो है ही है। आपको भी पर्सनली बेनिफिट है कि आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट करोगे। जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, बागवानी करोगे, गार्डनिंग करोगे, पौधे लगाओगे, नर्चरिंग करोगे, उन्हें पानी खाद वगैरह दे के आप पेड़ों को देखभाल करोगे, आपका जो रेकी एनर्जी है ना, वो धीरे 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 इंक्रीज करेगा। जहाँ पे आप रहते हो, ये लास्ट पॉइंट मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे आप रहते हैं, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आसपास क्रिस्टल्स रखिए। जो भी क्रिस्टल्स आपका इंट्यूशन, आपको लगता है कि अच्छा लगता है, रोज क्वार्ट्स हो गया, क्लियर क्वार्ट्स हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे, आप बस वो क्रिस्टल्स अपने आसपास, छोटा चंको बड़ा चंको जैसे भी आपके पास है, आप बस क्रिस्टल्स के आसपास रहिए। उससे क्या होगा, क्रिस्टल्स की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर अब्सॉर्ब होती रहेगी, तो उससे भी आपका रेकी शक्ति बढ़ेगा। तो ये कुछ खास खास टिप्स हो गए आपके लिए, जिससे आपके रेकी शक्ति इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका रेकी शक्ति कम हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो ये टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना 2 महीना कीजिए, 1-2 दिन में कुछ भी मैजिक नहीं होता है, मैं बार बार बोलती हूँ। फॉलो कीजिए, फिर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप रेकी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, रेकी के बारे में आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और रेकी आपको सीखना है या रेकी के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे डायरेक्टली सीधा सीधे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।